जरा सोचें कि आप दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान हैं। कितनी पावर? 13 लाख आर्मी जवान, 5,889 न्यूक्लियर मिसाइल्स, 3,652 फाइटर जेट्स और अप्रोक्सीमेटली 361 बैटलशिप्स और सबमरीन्स आपके एक ऑर्डर के मुंतजर हैं। दुनिया में वाकई ये पावर एक इंसान के पास पिछले 24 सालों से है, रशिया के व्लादिमीर पुतिन। The most powerful man in the world. ऐसी क्या जिंदगी थी जिसने एक गरीब घर के लड़के को दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बना दिया? पुतिन एक पुरसरार शख्सियत जिसने ग्लोबल स्टेज को हिला कर रख दिया है। 7 अक्टूबर 1952 को लेनिनग्राड, रशिया, जो अब सेंट पीटर्सबर्ग है, उसमें पैदा हुए। पुतिन की पर्सनैलिटी को शेप करने में उसकी फैमिली और एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सेंट पीटर्सबर्ग मुकम्मल तबाह हो चुका था और पुतिन की फैमिली के फाइनेंशियल हालात अच्छे ना होने की वजह से इसका बचपन बहुत मुश्किल से गुजरा। पुतिन का बाप सोवियत नेवी में सबमरीन ऑफिसर था और इसी वजह से पुतिन के अंदर सोवियत यूनियन से मोहब्बत बचपन से काफी ज्यादा थी। पुतिन की माँ घर चलाने के लिए करीब ही एक फैक्ट्री में सारा दिन काम करती थी। पैसों की कमी के बावजूद इसकी माँ ने हमेशा तालीम को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दी। माँ का पढ़ाई पर फोकस होने की वजह से पुतिन ने बचपन से ही तालीम में काफी इंटरेस्ट लिया, स्पेशली हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और फिलॉसफी के सब्जेक्ट्स में। इसकी माँ को क्या मालूम था कि ये सब्जेक्ट्स पुतिन की जिंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। पुतिन का ये तालीमी सफर इसे 1970 में लेनिनग्राड स्टेट यूनिवर्सिटी ले गया, जहाँ से इसने 1975 में लॉ ग्रेजुएशन कंप्लीट की। पढ़ाई के साथ साथ पुतिन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी बहुत एक्टिव रहा, जैसे डिबेट्स और पॉलिटिकल डिस्कशंस, जिसने पुतिन की पॉलिटिकल मामलात में समझ बहुत गहरी कर दी। स्पोर्ट्स की बात करें तो पुतिन मार्शल आर्ट्स में ब्लैक बेल्ट है। मार्शल आर्ट्स की नेचर ऐसी है कि ये इंसान का डिसिप्लिन, कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग बहुत मजबूत करती है। पुतिन का बचपन मुश्किल जरूर था, मगर शायद यही टफ टाइम्स पुतिन की पर्सनैलिटी शेपिंग के लिए जरूरी थे। वो पर्सनैलिटी जो ग्लोबल स्टेज को डोमिनेट कर सके। ग्रेजुएशन के फौरन बाद 1975 में पुतिन की लाइफ ने एक ड्रामेटिक टर्न लिया, जब इसकी एडवेंचर की ख्वाहिश और सोवियत से मोहब्बत इसे रशियन इंटेलिजेंस KGB में ले गई। इधर पुतिन को हर वो ट्रेनिंग दी गई जो एक अच्छा जासूस बनने के लिए जरूरी थी। इन ट्रेनिंग्स में से कुछ टॉप कोर्सेज थे: खुफिया ऑपरेशंस को कंडक्ट करना, कोड ब्रेकिंग और साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद पुतिन को KGB के फर्स्ट चीफ डायरेक्टरेट में पोस्ट किया गया। ये KGB का वो डायरेक्टरेट था जो फॉरेन ऑपरेशंस को प्लान और लोकल पॉलिटिशियंस को कंट्रोल एंड मॉनिटर करता था। इस डायरेक्टरेट में काम करने के दौरान ही पुतिन का शुमार सोवियत यूनियन के टॉप स्पाइज में होने लगा। पुतिन को उसका फर्स्ट वॉर एक्सपीरियंस 1985 में USA और सोवियत की कोल्ड वॉर में मिला, जब पुतिन को ईस्ट जर्मनी के शहर ड्रेसडेन में पोस्ट कर दिया गया। पुतिन ड्रेसडेन में 1990 तक पोस्टेड रहे और यही वो अरसा था जब सोवियत यूनियन का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। 1990 में सोवियत यूनियन के इख्तिताम के बाद पुतिन काफी मायूस रशिया वापस आया, लेकिन वापस आके इसकी मुलाकात अपने पुराने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से हुई, जिसने पुतिन को KGB में इंडक्ट करवाया था। ये मुलाकात पुतिन की तकदीर बदलने वाली थी। 1991 में होने वाले मिलिट्री कू की वजह से रशिया में पावर डायनामिक्स काफी हिल चुके थे। पुतिन ने ये देखते हुए KGB सीक्रेट सर्विस से रिजाइन कर दिया। इसी टाइम के आसपास पुतिन के यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ने भी रिजाइन किया और सेंट पीटर्सबर्ग के मेयर इलेक्शन का कैंडिडेट बन गया और ये इलेक्शन जीत भी गया। मेयर बनने के फौरन बाद प्रोफेसर ने अपने लॉयल स्टूडेंट पुतिन को सेंट पीटर्सबर्ग का डेप्यूटी मेयर अपॉइंट कर दिया। यहाँ से पुतिन की पावर ने ऐसी स्पीड पकड़ी जो आज तक नहीं रुक सकी। फास्ट फॉरवर्ड टू 1996, पुतिन का प्रोफेसर करप्शन चार्जेस की वजह से सेंट पीटर्सबर्ग का इलेक्शन हार गया और रशियंस इसके खून के प्यासे हो गए। लेकिन पुतिन ने यहाँ भी लॉयल्टी दिखाई और अपने कनेक्शंस का यूज करते हुए इसने प्रोफेसर को रशिया से सेफ एग्जिट दिलवा दिया। पुतिन की यही लॉयल्टी इसे रशियन प्रेसिडेंट बोरिस येल्त्सिन की नजरों में ले आई और देखते ही देखते
प्यूटिन बोरिस के इनर सर्कल का आदमी बन गया, जिस पे प्रेसिडेंट अंधा एतबार करता था। यहाँ तक कि सिर्फ 2 साल के रिलेशन के बाद ही 1999 में बोरिस ने अचानक अपने प्राइम मिनिस्टर और उसकी पूरी कैबिनेट को फारिग कर दिया और प्यूटिन को अपना प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया। इस वक्त तक प्यूटिन को रशिया में कोई नहीं जानता था। पीएम बनने के बाद स्टार्ट हुई रशिया की मशहूर जमाना अपार्टमेंट बॉम्बिंग्स। ये एक सीरीज ऑफ बॉम्ब ब्लास्ट्स थे जो 1999 में रशिया के मुख्तलिफ शहरों में हुए। पूरा रशिया हिल कर रह गया था। इसी दौरान प्यूटिन ने पब्लिक बयान देना स्टार्ट कर दिए कि रशियन फोर्सेस इन बॉम्बिंग्स का बदला जरूर लेगी। इस स्टांस के बाद पूरा रशिया उस प्यूटिन के पीछे, जिसे कोई नहीं जानता था, यकजुबान होके खड़ा हो गया। प्यूटिन ने सिर्फ धमकी ही नहीं दी, बल्कि प्यूटिन के ऑर्डर्स पे चेचनिया के शहर ग्रोजनी पे इतनी एयर स्ट्राइक्स की गई कि कुछ दिनों में पूरा शहर खंडर बन गया और रशिया एक दफा फिर चेचनिया पे काबिज हो गया। ये प्यूटिन की पहली जंगी कामयाबी थी। इसके फौरन बाद 31 दिसंबर 1999 को प्रेसिडेंट बोरिस येल्त्सिन रिजाइन कर गए और नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन प्यूटिन जीत गया। 2000 से 2008 प्यूटिन ने ग्लोबल स्टेज पे कुछ ज्यादा शोर नहीं मचाया, लेकिन 2008 के बाद प्यूटिन दुनिया के साथ एक जंगी सफर पर निकल पड़ा। 2008 में जॉर्जिया के साथ जंग, 2012 सीरिया वॉर, बशार उल असद को यूएसए और नेटो के खिलाफ बैक करना, 2014 में क्राइमिया की जंग जिसे जीत के क्राइमिया को रशिया का पार्ट बना लिया गया, और लेटेस्ट 2022 में यूक्रेन की जंग जो आज तक जारी है। प्यूटिन का इरादा काफी साफ जाहिर है। वो बस माइंड में बचपन की एक ड्रीम लेकर आगे बढ़े जा रहा है, रशिया को दोबारा सोवियत यूनियन बनाने की ड्रीम। क्या प्यूटिन अपनी ये ड्रीम पूरी कर सकेगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।